जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और मित्रों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा ज़रूर देखना। जय माँ लक्ष्मी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप जिस किसी भी देवी देवता में अपनी आस्था रखते हैं तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर करें। आपकी दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, बिल्ली यह दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहाँ भी मनुष्य रहते हैं वहाँ यह पाई जाती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्लियां पालते हैं उन लोग को भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन मित्रों, कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। मित्रों, बिल्लियों के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी और काफ़ी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफ़ी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन उसकी आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं यह हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। हमारे सनातन शास्त्र का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती है और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है? और मित्रों, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो मित्रों उसका क्या संकेत होता है? मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और यह कम रोशनी यहां तक कि रात में भी देख सकती है। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है? मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल द प्रेमानंद ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी। उस महिला का एक पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका वह पुत्र अपाहिज होता है। उसका वह पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। अब वह महिला अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। मित्रों, अब जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में उस महिला को दूसरा पुत्र होता है तो मित्रों उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वह भी उस महिला के पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो उसका वह दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। फिर मित्रों, अब उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे दो पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज है। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरे साल में उस महिला को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस महिला को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे दो पुत्र की थी। वह तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। मित्रों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। मित्रों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। तो मित्रों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। मित्रों,
अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म के लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है। मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो मित्रों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। मित्रों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। मित्रों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस महिला ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। मित्रों, जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट-घुट की जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्र का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। घुट-घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी। मित्रों, खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रिय मित्रों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। मित्रों, अब कुछ दिन वह बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो मित्रों, उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। मित्रों, अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। मित्रों, अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। मित्रों, कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और मित्रों, उस महिला के घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभाल पाते। मित्रों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिसे घर में बिल्लियां रोती हैं वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका का रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो मित्रों, इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी ना किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। मित्रों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती
जिस घर में बिल्लियां रहती हैं, उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। मित्रों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है, तो इसको भी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियां दिखाई देती हैं, तो उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है, तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहां जहां बिल्ली घूमती है, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मल मूत्र करती है, तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर चाणक्य से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्रों या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की झर को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है, तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्व आभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाई ओर रास्ता काटते हुए दाई ओर जाए। अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है, तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। मित्रों, लोगों का अभिवादन करने के लिए जब आप घर आते हैं, जब बिल्लियां घर में आपसे मिलती हैं और जब आप उससे बात करते हैं, तो बिल्ली भी आपसे अभिवादन की उम्मीद करती है। ध्यान देना, बिल्लियां लोगों के साथ सामाजिक संपर्क का आनंद लेती है। बिल्ली को स्ट्रेच किया जा सकता है, उसके साथ खेला जाता है या उससे बात की जाती है। प्रत्येक दिन लंबे समय तक अकेले रहने वाली बिल्लियों को मालिक का ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना हो सकती है। बिल्लियों को अकेले रहना पसंद नहीं है। बिल्लियां अक्सर खेलने या अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी म्याऊ करती हैं। अतः कभी भी अपने पालतू जानवर की उपेक्षा ना करें। उनके साथ हर दिन क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ खेलें। उनसे बात करें। भोजन मांगना। जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वह खाने के लिए भी म्याऊ द्वारा मालिक का ध्यान आकर्षित करती है। जब भी कोई रसोई में प्रवेश करता है तो बिल्लियां म्याऊ द्वारा भोजन को सुगमता से प्राप्त करती हैं। जैसे ही घर के लोग भोजन के लिए बैठते हैं, उसी तरह बिल्लियां भी मानव के समान भोजन देना। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।